हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए जो आप लोगों का एग्ज़ाम होना है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप्स एंड लैंडस्केपिंग का, जो कि हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है आपका। इसका हम आप लोगों को पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं और ये आप लोगों का पार्ट 2 होगा। और इसके बाद भी अगर कोई पार्ट आएगा तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है जो है, गुलदाउदी किस भाषा का शब्द है। तो गुलदाउदी किस भाषा का शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, गुलदाउदी को फूलों के आकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसे फूलों के आकार के आधार पर 17 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन होगा, गुलदाउदी की संकर किस्मों को कब उगाया गया था। तो ये 19वीं शताब्दी के अंत में उगाया, मतलब संकर किस्मों को उगाना चालू किया गया था 19वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा, 1830 में गुलदाउदी की सफल प्रदर्शनी किस देश में हुई थी। तो ये इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, गुलदाउदी की किस्म किस प्रजाति पर पीले रंग के फूल आते हैं। तो गुलदाउदी की कौन सी प्रजाति है जिस पर पीले रंग के फूल आते हैं। तो इसमें आते हैं क्राइसैंथेमम इंडिकम में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन होगा, गुलदाउदी की कौन सी प्रजाति बहुवर्षीय है। तो क्राइसैंथेमम मैक्सिमम है, ये इसकी बहुवर्षीय प्रजाति बोली जाती है। अगला क्वेश्चन होगा, गुलदाउदी की कौन सी प्रजाति एक वर्षीय है। तो क्राइसैंथेमम कोरोनेरियम जो है या इसकी एक वर्षीय प्रजाति कही जाती है। अगला क्वेश्चन होगा, गेंदे का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो ये मैक्सिको में है। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा दोस्तों, देखते हैं, गेंदा किस कुल का पौधा है। तो गेंदा जो है हमारा कंपोजिटी कुल का पौधा है। अगला क्वेश्चन है, गेंदे की कितनी प्रमुख प्रजातियां होती हैं। तो 3 होती हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, फ्रेंच गेंदा प्रजाति में पौधे कितनी ऊंचाई तक बढ़ते हैं। तो ये 30 से 32 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। ठीक है, किसमें, फ्रेंच गेंदा प्रजाति जो होती है इसमें बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, सिग्नेटा गेंदा किन क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाता है सिग्नेटा गेंदा। अगला क्वेश्चन होगा, इसबगोल का प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है। तो बीजों से किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, इसबगोल किस कुल का पौधा है। तो ये हमारा पोएसी कुल का पौधा आता है। ठीक है, पोएसी कुल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इसबगोल का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। तो एशिया, भूमध्य क्षेत्र तथा पूर्वी अफ्रीका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में इसबगोल की कितनी प्रजातियाँ उगाई जाती हैं। तो ये 16 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, इसबगोल की सबसे अधिक खेती कहाँ पर होती है। तो ये एक स्थान पड़ता है बनासकांठा महसाना में, यहाँ पर इसबगोल की सबसे अधिक खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, इसबगोल की उपज प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। तो ये 12 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मेंथा पुदीना का वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसका मेंथा अरबेंसिस इसका वानस्पतिक नाम होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए और इसे लाइक भी करिए और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मेंथा किस कुल का पौधा है। तो मेंथा जो है ये हमारा लेमिएसी कुल का पौधा होता है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में मेंथा पुदीना की खेती कब आरंभ हुई। तो ये हमारी मेंथा की पुदीना की खेती 1870 में स्टार्ट हुई थी भारत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, जापानी पुदीना किसे कहते हैं। तो मेंथा अरबेंसिस को हम जापानी पुदीना के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, मेंथा की रोपाई का सर्वोत्तम समय क्या है। तो मेंथा की रोपाई का जो सर्वोत्तम समय है वो जनवरी फरवरी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जापानी पौधा में कितने प्रतिशत मेंथोल पाया जाता है। तो मेंथोल जो होता है ये पुदीना से निकलता है। ये पुदीना के मतलब पुदीना से जो तेल निकाला जाता है उसे मेंथोल कहते हैं। मतलब उसमें प्रोसेस की जाती हैं कई सारी, तब मेंथोल बनता है। तो इसमें कितने प्रतिशत पाया जाता है जापानी पुदीना में। तो ये 60 से 70% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, तुलसी का जन्म स्थान कहाँ है। तो जो तुलसी होती है इसका जन्म स्थान एशिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में मानी जाती है। अगला क्वेश्चन होगा, तुलसी की रोपाई का सर्वोत्तम समय क्या होता है। तो तुलसी की रोपाई का सर्वोत्तम समय जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है। अगला क्वेश्चन है, तुलसी के बीजों को बोने का सही समय क्या है। तो ये तुलसी के बीज जो बोए जाते हैं वो अप्रैल मई में बोए जाते हैं और इसकी जो रोपाई की जाती है वो ऊपर हमने बताया आपको जुलाई के प्रथम सप्ताह में की जाती है। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, तुलसी का प्रमुख रोग कौन है। तो पत्ती धब्बा रोग जो होता है ये तुलसी का प्रमुख रोग कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा दोस्तों, तुलसी की कौन सी किस्म की कटाई 3 बार की जाती है। तो तुलसी की ऐसी कौन सी किस्म है जिसकी कटाई हम 3 बार कर सकते हैं। तो RRLOC 14 के नाम से जो ये तुलसी आती है, इसकी कटाई हम 3 बार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो तुलसी का वानस्पतिक नाम होता है हमारा ओक्यूमम स्पीसीज के नाम से जानते हैं इसे, ठीक है। इसमें कई सारी स्पीसीज होती हैं, ओक्यूमम स्पीसीज। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, तुलसी किस कुल का पौधा है। तो तुलसी हमारा लेमिएसी कुल का पौधा है। अगला क्वेश्चन है, चंदन किस कुल का पौधा है। तो चंदन सेंटलेसी कुल का पौधा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, चंदन का वानस्पतिक नाम क्या है। तो चंदन का वानस्पतिक नाम सेंटिलम एल्बम होता है। अब अगर आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चंस को पढ़ना है, याद रखना है, तो कैसे रख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा आपने, जैसे चंदन का वानस्पतिक नाम क्या है, तो सेंटिलम एल्बम है, तो इसको आप याद रख सकते हैं कि ये किस कुल का पौधा है, तो सेंटलेसी का है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन याद किया कि चंदन किस कुल का पौधा है, तो सेंटलेसी का है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि चंदन का वानस्पतिक नाम भी क्या है, सेंटिलम एल्बम है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आप एक दूसरे से याद रख सकते हैं। आप लोग एक क्वेश्चन याद कर लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या होगा, चंदन के पौधे पर कितने वर्ष बाद पुष्प आते हैं। तो ये 2 से 3 वर्ष बाद इसमें पुष्प आने शुरू होते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, चंदन में हार्टवुड का निर्माण होता है चंदन में, वो कितने वर्षों बाद होता है। ये 7 वर्ष के बाद प्रारंभ होता है, मतलब लगभग 7 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन होगा, सफ़ेद व सुगंधित फूलों को काटने का उपयुक्त समय कौन सा होता है। तो सफ़ेद और सुगंधित फूलों को काटने का उपयुक्त समय शाम का समय ये काटे जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, अन्य रंगों के पुष्पों को काटने का समय, जैसे सफ़ेद या सफ़ेद को छोड़ के जैसे और हैं, लाल हैं, पीले हैं, इनको काटने का समय क्या होता है। तो इनको काटने का समय सुबह का समय उचित माना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, कटे फूलों को विदेश भेजने में कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो ये संगरोध प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कटे फूलों की कटाई करने का उपयुक्त समय क्या होता है। तो सुबह के समय कट फ्लावर्स की जो कटाई की जाती है, ये सुबह के समय की जाती है। और यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन और बता दें हम, जो कट फ्लावर्स होते हैं इसमें लगभग कितनी पत्तियाँ होनी चाहिए। जैसे गुलाब का जो कट फ्लावर्स होता है, इसमें कितनी पत्तियाँ होनी चाहिए, लगभग 5 से 7 पत्तियाँ होनी चाहिए इसमें कट फ्लावर्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, फूलों के लिए पानी का उचित पीएच मान कितना होना चाहिए। जो फूलों को पानी दिया जाता है उसमें पीएच मान कितना होना चाहिए। तो 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5 होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, वर्ष 2004-05 में फूलों की खेती कितने हेक्टेयर में की गई थी। तो ये 1,16,000 हेक्टेयर में की गई थी, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, जिससे उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। और आप लोग कमेंट भी कर दिया करें अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट लगा करें तो, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आप लोगों को मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।